मामा को दे दिया, तुम भी राजी हो क्या? विश्वामित्र जी ने माथा ठोका कि तेरे पिता को समझा समझा के मेरा माथे में दर्द हो गया, तब कहीं जाके समझ पाया ये दशरथ जी। और तुम्हारी माँ ने अगर ना कर दिया तो उसको तो कोई समझाने नहीं आएगा। चलो छोड़ो, अरे बोलो छोड़ो छाड़ो, मैं जाऊंगा, मैं अपनी माँ से आज्ञा लेने जरूर जाऊंगा। आज मेरी माँ कह देगी ना कौशल्या कि जाओ तो मैं आपके साथ चल दूंगा। अरे बोले जाओ, वशिष्ठ जी ने कहा अरे जाओ, वो तो इंतजार कर रही है कब कोई महात्मा आए और मेरे बच्चों को ले जाए। दरअसल बात ये हुई थी कि राम जी जब जन्म लिए थे, अवतार लिए थे, पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे, तो शंकर जी ज्योतिषी बन के आए थे। क्या बन के आए थे? हाथ देखने। अवध आज आगमी एक आयो, करतल निरखी कहत सब गुणगण, बहुतन परिचि पायो। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, अवध आज आगमी एक आयो। शंकर जी ज्योतिषी बन के आए थे, हाथ देख रहे थे, हाथ देख रहे थे। साथ में कागभूषुंडी को साथ लाए थे। शंकर जी ने कहा कागभूषुंडी, ना तो मैंने कोई विज्ञापन अयोध्या जैसे शहर में लगवाया है, ना मैंने कोई ऐसा कोई ब्रॉडकास्टिंग करी है कि मैं ज्योतिषी हूं, ना कोई ज्योतिष कार्यालय खोला है, तो लोग मुझे ज्योतिष समझेंगे कैसे? बोले समझेंगे ना महाराज, ये अयोध्या की महिलाएं ना बड़ी भोली भाली है। कहते भोली भाली तो समझा, ज्योतिषी तो सब ज्योतिषियों के लिए तो सारी भोली भाली होती है। बोलो बात के ना भी भोली भाली रहे तो ये ज्योतिषी ऐसे चक्कर में डाल देते हैं कि भोली भाली बना ही देते हैं, चलो चक्कर में डाल ही देते हैं। अभी तुम्हारे को ये चक्कर चल रहा है तो ये चक्कर के लिए ये चक्कर चलाओ, और नहीं तो सारे चक्कर चलाओ और चक्कर में पड़ जाओ। जगह जगह दुकानें खुली पड़ी। कुछ तो मूर्ख बनने के लिए तैयार है, तो मूर्ख बनाने वाले तो पहले दुकान खोल के बैठे हुए। आ जाओ, बोलो बाप के, वो तो पहले दुकानें खोल के बैठे हुए। भैया था भाई, देखो तुम्हारे भाग्य में ये लिखा है, देखो भाई इतने पहुंचे हुए हो गए कि तुम भाग्य भी पढ़ने शुरू कर दिए। मूर्ख लोगों, अब तुम भाग्य भी पढ़ लोगे। एक दिन अपने भी पढ़ लेते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, फिर ये दुकान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारो धन राधम से राधा से राधा,
काकभूषुंडी, हमें कोई जाने कैसे कि हम ज्योतिषी हैं? वल्लभ महाराज जानेगा कैसे और क्यों नहीं जानेगा? ये महिलाओं को एक बात बताओ, और इन अब देखो, महिलाओं में भगवान ने ऐसी शक्ति दी हुई है कि ये शक्ति शायद ही किसी को मिलेगी। इनको पत्थर खिला दो तो भी बच जाएगा, फिर जो चाहे बड़े बड़े पत्थर खा जाए वो बचा लेंगे, लेकिन इनसे एक छोटी सी बात नहीं बचती, बस यही गनीमत है। और जहां आपने कह दिया ये कि ये तो मैंने सिर्फ तुमको कहा है, आगे किसी को मत बताना, तो फिर देखो क्या होता है। पूरे शहर में किसी से पूछ लो, पता चल जाएगा। महाराज भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के अयोध्या की सीमा में प्रवेश करते हैं। अयोध्या की महिलाएं पानी भरने के लिए कुएं पे गई हुई है, और वहीं भी भगवान शंकर काकभूषुंडी के साथ बैठे। बोले यार देखो ना, ये महिलाएं ना, अयोध्या की महिलाएं देखती भी। महाराज देखेंगे कैसे? ये अयोध्या की है, ये राम जी को छोड़ के वो किसी को नहीं देखते। राम जी जब देखेंगी तो राम जी को ही देखेंगे, पर किसी को देखेंगे नहीं। ये राम की अनन्य भक्त है। अनन्य कहते हैं न अन्य अनन्य, जिसके दृष्टि में फिर कोई दूसरा न हो, न अन्य अनन्य। महाराज जी की दृष्टि में कोई राम के अलावा कुछ है ही नहीं, इसलिए कुछ दूसरे को देखती है। यार एक बार तो देख लेती। अच्छा रहे, चल तू अपना हाथ दे। काकभूषुंडी जी का हाथ पकड़ते हैं भगवान शंकर, हाथ ऐसे कुछ देख रही, औरतें मुझे देखे, महिलाएं देखे, हाथ देख रहे, बता रहे। एक महिला का नजर पड़ गया, अरे सखे देखो ना, उधर देखो ना। अरे बोले देखो वो हाथ देख रहे, लगता है कोई ज्योतिषी है। अब औरतों को, महिलाओं को जैसे पता पड़ जाए कि कोई ज्योतिषी, पानी पुण्य भरना छोड़ करके और सब शंकर जी के चारों तरफ और गोल दायरा बना के बैठ गई। अरे बोले बाबा अब ज्योतिषी बनाए, हाँ देखते। बोले कोई दिखवाना चाहे तो देख देते, मेरा भी देख दो। बोले देख देंगे ना। शंकर जी जिसका हाथ देखे तो भला उससे कोई कुछ बाकी है? शंकर जी ने जब किसी महिला की सारी बातें, अरे महाराज आपको कैसे पता है? अरे मुझे तो सब पता है। अभी और बताऊं? अरे ना आगे मत बताना, आगे मत बताना। गड़बड़ तो सब में कुछ न कुछ होता है। और शंकर जी से भला किसका क्या छिपा? अरे बोले महाराज अच्छी अच्छी चीजें बता दो। अरे बोले हम अच्छी चीजें बताएंगे, मुझे पता है। सबको बता दिया, सबको बताया। मेरा भी देखो। पैसा कितना लोगों को जो वैसे हम फ्री में देखते तो वो भी अच्छी बात है। अच्छा देखो, तुम लोग और किसी को मत बताना। इतना कहना था कि वो तो पानी वानी भरना पड़ना जब चल के जल्दी गई, पूरे शहर को बता दिया कि कोई ऐसे ज्योतिषी आए हैं। अरे क्या हाथ देखते हैं, भूत भविष्य वर्तमान वो तो मानो तो आंखों से देख रहे। अरे बोले सारे भागे सब। ये चर्चा दशरथ जी के महल में भी पहुंच गई। कोई महात्मा है, बुलाओ। दशरथ जी के महल में प्रवेश हो गया। मैं इसलिए तो ज्योतिषी बना था, ये न के न प्रकारे न मेरे भगवान से मिलन हो जाए, मेरे रघुवर दिख जाए, बस मुझे रघुवर से मिलन हो जाए।
माँ कौशल्या चारों पुत्रों को बुलाती, अरे अरे मत्था टेको मत्था टेको, बहुत पहुंचे हुए, महाराज आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। आशीर्वाद तो तेरे लल्ला को तो देने की जरूरत नहीं माँ कौशल्या, लेकिन तू कहती है तो चल मैं आशीर्वाद दे देता हूं। वल्लभ महाराज बाकियों के हाथ देखती, बोले देख दिया, बोले मेरे लल्ला का भी हाथ देख दो। अब भगवान बैठे हैं सोफे पे कुर्सी पे, चेला बैठा है नीचे कालभूषुंडी जी, तो जब गोदी में लेके बैठे हैं तो भगवान का जो छोटे छोटे भगवान जी हैं राम जी, शंकर जी इतने बड़े तो एक ही हाथ में पकड़ नहीं आए थे। शंकर जी का हाथ नहीं बड़ा, एक ही हाथ में राम जी को पकड़ लिया, ऐसे देख रहे हैं, हाथ देख रहे हैं, चरण नीचे लटका हुआ है, तो चरणों की रेखाएं कालभूषुंडी जी देख रहे हैं, शंकर जी हाथ की रेखाएं देख रहे हैं, बता रहे हैं अरे मां तेरा लल्ला तो बड़ा नामी गिरामी होगा, त्रिलोक में नाम छा जाएगा इसका, बड़ा प्रतापी होगा, बड़ा असुरों का संहार करेगा, बड़ा ही बहुत बड़ा राजा बनेगा। नीचे से चिल्लाने लगे हो कालभूषुंडी जी, अरे मां तेरा लल्ला ना 14 साल तक तो घर से बाहर ही चला जाएगा, घर छोड़ दे। अरे अरे शंकर जी ने चुपोटी काटा, कालभूषुंडी जी बड़े ऐसे ऐसे कैसी बातें बता रहा, ऐसी बातें नहीं बताते, जो अच्छी अच्छी बातें वो बताओ। माँ कौशल्या पूछने लगी कि महाराज ये क्या बोल रहे हैं, मेरा लल्ला जो है 14 साल के लिए घर ही छोड़ देगा जब बड़ा होगा, तो ऐसा क्यों होगा, क्यों घर छोड़ेगा? आखिर मेरे लल्ला को मेरे घर में क्या परेशानी हो जाएगी कि मेरा लल्ला 14 साल के लिए घर ही छोड़ के चला जाएगा? वनवास की बात को भगवान शंकर विश्वामित्र जी पे ले आके टिका देते हैं। बोले मां सुन सुन सुन, अरे ये नया नया चेला ज्वाइन किया, इसको आता जाता कुछ है नहीं, अभी ज्योतिष सीख रहा है, इसको कुछ भी नहीं आता, देखो हाँ जाएगा तो सही, जाएगा तो सही, जाएगा तो सही, लेकिन एक महात्मा आएंगे और वो तुम्हारे लल्ला को मांग के ले जाएंगे, मेरे लड़के को, मेरे बेटे को, मेरे राम को कोई महात्मा आएंगे मांग के ले जाएंगे, मैं उस महात्मा को ही नहीं आने दूंगी जो मेरे राम को मांग के ले जाएंगे। अरे बोले मांग के ले जाएंगे, सुन तो पहले मेरी मां, तुम्हारे लल्ला को मांग के ले जाएंगे तो ऐसे ना थोड़े ना वापस करेंगे, अरे तुम्हारे लल्ला को मांग के ले जाएंगे तो तुम्हारे लल्ला की शादी करवा के लाएंगे, बड़ी सुंदर सी दुल्हन लाएंगे। हाँ तो वो कब आएंगे, उनका डेट क्या है? अरे वो तो जब आएंगे जब आएंगे। जब से भगवान शंकर बता के गए तब से मां दोपहर से शाम तक रोज दरवाजे पे बैठी रहती थी, कोई भी आता था, मेरे राघव को लेने आए हो क्या? अरे तुम्हारे बेटे को लेके क्या करेंगे, हमको खाने को मिलते, तेरे बेटे को कौन खिलाएगा? बोले ये नहीं है। कोई भी महात्मा आ जाए उससे पूछती थी, अच्छा सुनो जी सुनो, मेरे बेटे को लेने आए हो? अरे क्यों तुम्हारे बेटे को ले जाएंगे हम, आज तो कुछ मांगने आया, क्या चाहिए? बोले ये दे दो। जो कोई महात्मा आए उससे पहले ये पूछती थी, मेरे बेटे को लेने आए हो क्या? पूछते पूछते वो दिन ही आ गया कि विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारे पिता को समझा समझा के तो मैं थक गया, जब जाके अनुमति मिली अब तुम कहते हो मां से इजाजत ले लो, उसे इजाजत मत लेना, कहीं उसने ना कर दिया तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा। बोले मां ना नहीं करेगी, मां तो आपका इंतजार कर रही है कि आप
मुझे वो दे दे। अरे मेरा इंतजार कर रही थी। अरे बोले वो पहले ज्योतिषियों ने भड़का रखा है मेरी माँ को कि कोई आएंगे तो वो तुम्हारे लड़का को ले जाएंगे तो शादी करवा कर। आज गुरुदेव ने भी यही कह दिया। तब वशिष्ठ बहु मिले भगवान श्री राम कहते हैं गुरुदेव मेरी मां मना नहीं करेगी। पिताश्री ने भले आपको देने में विलंब कर दिया, देर कर दिया, मेरी मां कुछ नहीं पूछेगी। सिर्फ इतना कह दो कि मैं तुम्हारे बेटे को लेने आया हूं, वहीं से जाओ, वहीं से जाओ, वहीं से जाओ। क्योंकि मेरी मां को ना मेरी शादी की बड़ी चिंता हो रही थी। और जब से वो ज्योतिषी बता के गए हैं कि जब तो वो महात्मा आएंगे और तुम्हारे बेटे को ले जाएंगे और इतनी सुंदर दुल्हन लाएंगे, तो मेरी माँ को तो सुंदर दुल्हन की पड़ी हुई है कि जाओ ले जाओ और सुंदर दुल्हन आ जाए। इसलिए मुझे किसी महात्मा को भी देने को तैयार थे। वो सबसे पूछती थी मेरे बेटे को लेने आए हो, मेरे बेटे को लेने आए हो। एक ज्योतिषी जी ने क्या बता दिया। अच्छा चलो मुझको विश्वास दाता तेरे दरबार से, मुझको विश्वास